अगर आप आर्टिकल लिखना सीख जाते हैं और आप एक अच्छे आर्टिकल राइटर बन जाते हो तो भाई आप ये वाली जो अर्निंग है ये आप देख सकते हैं, ये वाली आप जो अर्निंग है ये आप कमा सकते हो, ठीक है, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आती है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइस फॉर अर्निंग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि कैसे अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सारा पेमेंट सेटअप करना, वो सारा इस वीडियो के अंदर बताया गया है। वो आपने ये वीडियो लाजमी देख लेनी है, तभी जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँ ये आपने देखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक पर बात करने वाले वो ये हैं कि व्हाट इज़ आर्टिकल, आर्टिकल क्या है जी, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल क्या है, एसईओ क्या चीज़ है जी, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं कैसे हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अगर नॉलेज नहीं है तो ये कैसे लिखते हैं। तो ये अब हम सारे टॉपिक इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो को देख लेते हो तो यार अगर आप इतनी ये अर्निंग कर सकते हो तो यार 15 से 20 मिनट आपने लाजमी, जितने की वीडियो बने आपने लाजमी देखनी है। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको आर्टिकल राइटिंग के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप करने हैं और कैसे हमने आर्टिकल ये लिखना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दो, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दें। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने गूगल के अंदर। यहाँ पर अगर आप अपने पीसी के ऊपर हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर हैं, तो आपने यहाँ लिख देना है MS वर्ड ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आपने मोबाइल पर आप आर्टिकल लिखना शुरू कर रहे हो तो आपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर जाना है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो वाला आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको आपने कर लेना है रजिस्टर, वो आपकी आप जीमेल वगैरह अकाउंट मांगेगा और पासवर्ड वगैरह मांगेगा, वो आपने प्रॉपर करके दे देना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना रखा है तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कैसे कवर करना है। तो अभी इसके ओपन होते तक मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। मैं आपको क्लियर लफ्ज़ों में बताऊं तो आर्टिकल मतलब है कि मजमून, एक तहरीर। जैसे कि हम पाकिस्तान के अगर स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो हमको बताया जाता है कि भाई ये फ़लाने टॉपिक के ऊपर एक मजमून लिखो। लाइक के इल्लामा इकबाल कौन है, ये कायदे आज़म कौन थे, पाकिस्तान का बानी कौन है, ठीक। तो इस तरह करके हमको टॉपिक दिया जाता था स्कूल लेवल के, तो हम एक मजमून सा लिख कर आते थे कापी की तरफ। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि आपको एक टॉपिक मिलता है, आपने इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना होता है। तो मैं इसको साइन इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सारा प्रोसेस है क्या। तो जब आपने इसको लॉगिन कर लेना है तो ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपने यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना या इस प्लस पर क्लिक कर देना, जहाँ आपका दिल करे आपने वो क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है जी। उस फॉर्म के अंदर हम ये जो टॉपिक्स हैं ये वाले कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो इसकी मैं और थोड़ी सी आपको बता दूँ कि आर्टिकल अगर इसको इंग्लिश लेवल में बोला जाए तो ये आर्टिकल और कंटेंट है, इसको दो नाम बोलते हैं। और अगर उर्दू में बोला जाए तो इसको तहरीर बोलते हैं या मजमून बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अब एक क्लियर चीज़ होगी कि आपने एक मजमून लिखना है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल कह सकते हैं। अब गूगल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमने अपना आर्टिकल लिखना शुरू करना है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, जो भी अगर आप दूसरी वेबसाइट के अंदर आते हैं यहाँ पर तो ज़्यादातर आपको यहाँ जो मिलना है ऑर्डर वो यही कहेंगे कि हमको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ है क्या चीज़, ठीक है। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं समझ आनी। अगर मैं यहाँ गूगल खोल लेता हूँ, ठीक है, ये गूगल आ गया मेरा, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ क्यू मोबाइल, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर गौर करना है, ठीक है जी। ये आप एसईओ 3 लफ्ज़ है, ठीक है। एस का मतलब है सर्च, ठीक है, मतलब कि ये जो मैंने किया है सर्च, ठीक है जी। ये मैंने एक सर्च कर लिया जी मोबाइल, इसको अब मैं करता हूँ इंटर और इसको मैं देखता हूँ। तो अब जो मेरे सामने वेबसाइट्स आएंगे जैसे कि ये आ गई हैं, ये वाली आ गई, ये जो गूगल का इंजन है, ठीक है।
और अगर इस लिंक पर मैं क्लिक करके क्यू मोबाइल देखता हूँ तो वो मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। एसईओ का मतलब कि आपने एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जो गूगल को बहुत पसंद आए, और वो जैसे ही कोई टॉपिक जो अभी हम सिलेक्ट करेंगे जैसे वो सर्च करता है तो आपका आर्टिकल ऐसे टॉप 10 के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि वो 10वें पेज पर आए, 25वें पेज पर आए, कि वो फ़ायदा ही ना हो, क्योंकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज तक देखेंगे, 3 पेज तक देखेंगे, आगे तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एसईओ। अब व्हाट इज एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, तो उसके अंदर अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, वो अब आपने गौर से देख लेना है। तो हम यहाँ पर चलते हैं। आर्टिकल में सबसे जो पहला काम होता है, खा वो आप अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होता है कि आपका टाइटल क्या है, ठीक है। और टाइटल के अंदर एक कीवर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आ गए जी, ठीक है। अब टाइटल को तो हमारी समझ आती है, ठीक है, कि ये वाला जो टाइटल है क्यू मोबाइल पाकिस्तान, क्यू मोबाइल प्राइस कीवर्ड मोबाइल पाकिस्तान, मतलब इस तरह का ये एक टाइटल है। अब कीवर्ड कौन सा है, क्यू मोबाइल, ठीक है, ये कीवर्ड है। ये शॉर्ट अगर यहाँ हम नीचे देखेंगे, ये देखिए क्यू मोबाइल I8I, अगर हम इसको सर्च करते हैं तो एक लंबा सा टाइटल आ जाएगा, ठीक है। टाइटल जो होता है वो लंबा सा होता है, जो कीवर्ड होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। और इस कीवर्ड को हमने ज़हन में रखना होता है कि हाँ, मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ वो क्यू मोबाइल के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने आर्टिकल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यू मोबाइल के अंदर लिखनी है। तो अभी हम एक टॉपिक ले लेते हैं कोई फेमस, जैसे कि हाउ टू लूज वेट फास्ट। ये हमारा कीवर्ड है कि मतलब कि वज़न कम कैसे कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब हम इसको एक टाइटल में बनाए, एक टाइटल की शेप इसको देंगे, और जो टाइटल है वो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के लिख रहे हो तो वो फिर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जब भी आप इस गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, हाउ कैन आई लूज वेट क्विकली, हाउ कैन आई लूज वेट इन 10 डेज। तो ये आपको टाइटल मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने ये कीवर्ड चूज़ किया तो ये आप देख सकते हैं हाउ टू लूज वेट फास्ट। ये आपको कीवर्ड बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हम चलो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट में आपने जाकर देते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं ये पेस्ट, ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमें इसको Ctrl+V करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमारा आर्टिकल, सॉरी टाइटल जो है वो हमारा आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे बोल्ड। यहाँ बी पर आपने जब क्लिक करना तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, पता चलेगा ये हमारा टाइटल है। अब हमारा कीवर्ड आपने ध्यान में रखना है हाउ टू लूज वेट फास्ट, ये वाला हमारे तक इतने तक कीवर्ड है, ठीक है। तो अब हमने इसी के बारे में आर्टिकल लिखना है। तो अब हम गूगल पे सर्च करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आपके क्लाइंट की, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि अगला बंदा मुझे हेल्थ के लिए दे रहा है आर्टिकल, एक कीवर्ड दे रहा है कि आपने हेल्थ पर आर्टिकल लिखना है, लेकिन आपका जो तजुर्बा है वो टेक्नोलॉजी का है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब पर चले जाना है, यहाँ पर लिख देना है हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है, हाउ टू लूज वेट फास्ट। यहाँ पर आप जैसे ही मतलब लिखेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड के आगे लिख देना इन उर्दू, ठीक है। तो इसका ये होगा कि आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। अब आपने यहाँ से जो तरीके निकाल लेने हैं यूट्यूब से, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये उर्दू में कुछ अगर आपके पास, तो आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे 1000 लफ्ज़ का आर्टिकल चाहिए, तो आपने क्या करना, 10 वीडियो देख लेनी। 10 वीडियो का जो एक्सपीरियंस है वो ले लेना, मतलब एक वीडियो देखी आपने, ये या लिख लेना, ये याद कर लेना कि इस बंदे ने क्या कुछ बोला है, ठीक है। तो आपने वो याद कर लेना। प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐप आपको मिल जाएंगे जहाँ आप इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश कर सकते हैं। तो आपने वहाँ जाकर उर्दू में टाइप कर लेना है, ठीक है, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, तो वो आपके पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ मतलब कि अभी हम चलो इसी के आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो टाइटल हमारा यहाँ आ गया, अब हमने नीचे एक हेडिंग लगानी है, ठीक है। हेडिंग जो है वो हमने अपने इसी कीवर्ड की लगा लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉपी, नीचे करके इसको हेडिंग के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। आप जब स्कूल कॉलेज में मजमून लिखते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम कुछ मजमून लिखते थे तो मोटे मार्कर के साथ हम एक सुर्खी नुमा एक देते थे कि यहाँ पर बोल्ड करो, सुर्खी दो, और उसका कलर वगैरह, कलर पेंसिल मार्कर के साथ हम कलर देते थे। तो सेम ये भी तरीका, यहाँ से आप इसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या कलर रखना है, ये देख सकते हैं, ठीक है जी।
और करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेशुमार कलर मिलेंगे, जो आपका दिल करा वो कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर लिखना है जी पैराग्राफ। तो ये भी हमने आर्टिकल एक ओपन कर ले, तो आपने यहाँ पर यहाँ से कॉपी करके नहीं लिखना है, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है आपने वो शेयर करना है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि ये मैंने यहाँ से एक 120 वर्ड का कम से कम एक पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि आर्टिकल जब हम लिखते हैं, एक अच्छा आर्टिकल लिखने में क्या ज़रूरी चीज़ होती है। जब हम पहली यहाँ हेडिंग देते हैं, इस कीवर्ड की बजाय आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, मतलब कि आपने यहाँ जो पहले पैराग्राफ उसके अंदर आपने बताना है कि आप आर्टिकल में लिखना क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपने जो हेडिंग देनी है वो वाली आपने याद करके यहाँ लिख देनी है कि मैं आपको तरीके बताऊंगा, जो आपने यहाँ से तरीके लेने, मतलब कि ये बता रहा है लेमन का बता रहा है, ये ऑनियन का बता रहा है, ये मतलब जिस जिस चीज़ का भी बता रहा है, ठीक है, कलवंजी का बता रहा है, कुछ भी। तो आपने यहाँ पहले फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर आकर लिख देना है कि मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर लेमन, कलवंजी, फलां जितने भी वो 10-11 चीज़ें आपने देखी हैं यूट्यूब से, मैं इससे आपका वेट लूज़ करने का तरीका बताऊंगा या बताऊंगी इस आर्टिकल के अंदर, ठीक। तो ये आपने एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन देख लेनी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करोगे, आर्टिकल के अंदर कोई भी व्यूवर आता है तो वो जब पहला पैराग्राफ पढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक आगे पढ़ता जाएगा कि हाँ, ये तो मैं जो सर्च कर रहा था, ये जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो तो इस आर्टिकल के अंदर मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपना जो एक पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लेना है। अब दूसरी आपने यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लेमन का बता रहे हो, ठीक है जी। लेमन के ऊपर इसको करना है थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ बी पर क्लिक कर देना है और ये बन जाएगी एक हेडिंग। कलर देना चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ पर इसको कलर भी दे सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आपने आप लेमन का बताना है, यहाँ पर आपको टिप्स मिला है जिसका आप 120 वर्ड तक आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। या किसी भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर आपने लेमन का बता देना है। एग्जाम्पल के ये लिखा हुआ है, जैसे मैं भी अगर इसी को कॉपी कर ले तो ये एग्जाम्पल के तौर पर कि ये एक लेमन का टिप्स दिया गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको फिल करना है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। अब आपने जब आर्टिकल लिखना है तो आपने ऐसे नहीं लिखना है कि एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई और बीच में कोई कॉमा ही नहीं है, बीच में कोई डॉट ही नहीं है। कम से कम जब 20 से 25 लफ्ज़ हो जाते हैं ना आपके, तो एक कॉमा होना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। एक डॉट होना लाजमी है। एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना कि पता चले कि वाकई किसी एजुकेटेड बंदे ने आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने दूसरे पैराग्राफ के अंदर अगर आप लेमन का बता रहे हो तो कोशिश करना कि आप वो 100-120 वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ कंप्लीट करें, ताकि अगर आपको आपका क्लाइंट जो है वो बोलता है कि आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखें, तो कम से कम वो पहला 120 वर्ड इधर आ गया, पहले पैराग्राफ में 120 वर्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 240 वर्ड तो हमारे इधर ही कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जो अगला आप नेक्स्ट तरीका बता रहे हो कि मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ बताया हुआ है। ये आप देख सकते हो, इन्होंने सब्जियाँ बताई हुई हैं कि इससे हम वेट लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से अभी कोई कर लेता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी। तो आपने अगला जो नेक्स्ट आपने कोई फूड बता रहे हैं या कोई तरीका बता रहे हैं, कोई टिप्स बता रहे हैं, तो आपने वो वाली यहाँ हेडिंग देनी है, नीचे आपने ऐसे सेम पैराग्राफ छोड़ देना है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसके अंदर, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। वो मैं अभी आपने इसको गौर से देख लेना। आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है टाइटल। टाइटल के अंदर जो लफ्ज़ होते हैं वो 55 से 75 लफ्ज़ के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 60 लफ्ज़ के होने चाहिए टोटल काउंट। मतलब कि ये नहीं कि ये 3 लफ्ज़ हैं हाउ, ठीक है, तो आप इसको काउंट कर, नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके आपने 55 से 60 वर्ड का जो है आर्टिकल वो लाजमी देना होता है। उसके बाद आपके जो हेडिंग है वो यूज़ होती हैं आर्टिकल के अंदर, वो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर आता है। अब हेडिंग क्या चीज़ होती है, ये आपने लाजमी से जो भी आप पैराग्राफ जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो उसकी आपने एक पहले हेडिंग देनी कि मैं अभी एक लेमन के बारे में बता रहा हूँ, या मैं स्टेप नंबर 2 बता रहा हूँ, या आप कोई किसी जिस भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने हेडिंग लाजमी इसके अंदर देनी होती है।
अब एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर तीसरी क्या चीज़ होती है, पैराग्राफ। पैराग्राफ जो होता है वो 100, 120, 130 तक होना चाहिए, ठीक है जी। 130 वर्ड तक, 120 वर्ड तक एक पैराग्राफ होना चाहिए, और उसके बाद उसकी जो डॉट है, उसको कॉमा है, वो वाला अच्छा से होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये भी पैराग्राफ इकट्ठा लिख दो, इसको भी इधर ही डाल दो, ये सारा इतना लंबा 300-400 वर्ड का एक पैराग्राफ बन जाए, तो वो कोई रीड ही नहीं करेगा, व्यूअर वैसे ही देख के भाग जाएगा कि इतना लंबा पढ़े कौन, ठीक है। अब ये भी चीज़ क्लियर होगी। तीसरी चीज़ होती है इमेज लगाना, ठीक है। तो आपने अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर भी लाजमी से लगानी होती हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर लगा के उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं अभी कोशिश कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई मिलती है तो मैं अभी इसको लगा लेता हूँ। तो आपने भी ऐसे ही अपने आर्टिकल के अंदर, अगर आप लेमन का बता रहे हो एग्जाम्पली, तो जिस चीज़ का भी बता रहे हैं आपने कोशिश करनी कि यहाँ लेमन के नीचे ये पिक्चर लगा दें। तो ये अभी तो वहाँ से मैंने किया, तो ये वाली पिक्चर भी सही नहीं है कि ये यहाँ लग सके। ये देख लीजिए, ये पिक्चर नहीं थी, वो लिंक कॉपी हो गया। तो आपने यहाँ पर आके ऐसे पिक्चर भी लगा देनी है। अगर एक लेमन का बता रहे हैं तो गूगल पर जाएँ, आपको बहुत सारी पिक्चर मिल जाएंगी लेमन के रिलेटेड, अच्छी वाली पिक्चर आपने यहाँ पर आके लगा देनी। उसके बाद एसईओ फ्रेंडली के अंदर अब 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ये इन फ्यूचर अगर आप क्लाइंट के काम करते हो या आप अपना भी काम करते हो, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो कि ये जो सारा टेक्स्ट है ये ब्लैक ब्लैक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ जो लफ्ज़ हैं वो ब्लू भी हैं, ठीक है। ये ब्लू क्यों है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस आर्टिकल पर चले जाते हैं तो सारा जो आर्टिकल ब्लैक ब्लैक लिखा हूँ, लेकिन कुछ जो वर्ड है वो ग्रीन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये कलर चेंज करता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये वाली पोस्ट है एग्जाम्पली, इसका इन्होंने लिंक इधर लगाया हुआ है कि अगर जो बंदा पढ़ रहा है, अगर उसको लूज वेट करना है तो वो इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट दूसरे आर्टिकल पर चला जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं हम दूसरे आर्टिकल आ गए उसी वेबसाइट के। तो अब आपने ये कैसे लगाना है, तो वो जब आप कहीं आर्टिकल लिखोगे तो वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि यहाँ पर आप अपना लिंक लगा लो। तो मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ कि आपने कैसे लिंक लगाना है यहाँ पर। अब जो भी आपका क्लाइंट आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि ये जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ एग्जाम्पल अभी के लिए, ठीक है। आपको आपके क्लाइंट ने ये लिंक दिया है कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा है इसके अंदर आपने एक इंटरनल लिंक करना है, ठीक है। इंटरनल लिंक कहाँ करना है, एग्जाम्पल के यहाँ लिखा हुआ है वेट लूज, आपने इसके ऊपर ऐसे करना है, ठीक है। ऊपर सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ लिखना है लिंक, और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ पर लिंक का कॉपी का वो पेस्ट करके आपने यहाँ इंसर्ट कर देना। तो ये जो भी देख सकते हैं ये भी अब ब्लू हो गया, इसके अंदर अब लग गया लिंक। इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग करना, ठीक है। अब दूसरा एक चीज़ आती है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। और इस जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ एसईओ आर्टिकल के अंदर, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर, इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है। मतलब कि जो आर्टिकल के ऊपर ऊपर होता है उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अब यहाँ वेट रोज हमने एक लिंक लगाया है, ये तो वही है कि जो हमारा अपनी वेबसाइट का, मतलब कि ये जो इस बंदे ने आर्टिकल लिखा हुआ है इसके अंदर जो लिंक लगा हुआ है, ये जो लिंक है ये इनकी अपनी वेबसाइट का है, तो ये एक इंटरनल लिंक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ ग्रीन कलर का है, ठीक है। एग्जाम्पली जब मैं यहाँ आर्टिकल पब्लिश करवाता हूँ और मैं इस बंदे को बोल देता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट का भी आर्टिकल का लिंक जो है वो यहाँ लगा देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरी वेबसाइट का आर्टिकल लिंक लग जाता है, ठीक है। मैं उसको पैसे दे देता हूँ या वैसे उसको बोल देता हूँ एज ए फ्रेंड कि मेरा लिंक लगा दो, तो वो एक एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा, ठीक है। मतलब किसी की वेबसाइट का आर्टिकल का लिंक लगाना या किसी की वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल के अंदर लगाना, उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होता है और ये गूगल क्यों पसंद करता है, एसईओ फ्रेंडली क्यों कहलाता है, कि गूगल को ये लगता है कि वाकई एक अच्छा आर्टिकल है, कि ये दूसरों की वेबसाइट के साथ कनेक्शन बढ़ा रहा है अपना, ठीक है। कि मतलब उनका लिंक भी अपने साथ अटैच कर रहा है, मतलब कि ये एक अच्छा काम कर रहा है, गूगल को ये लगता है, इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक की भी समझ आ गई होगी। अब उसके अंदर मैंने आपको पिक्चर का भी सारा समझा दिया, पैराग्राफ का भी समझा दिया, टाइटल का भी समझा दिया और हेडिंग का भी समझा दिया, ठीक है। और जितना वर्ड का आपने आर्टिकल लिखना आपने वो भी कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा
अगर ये जो मैं हाँ विदाउट नॉलेज ये एक टॉपिक रहता है, अगर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। अपने टॉपिक के मुताबिक यूट्यूब से नहीं मिलता तो गूगल से सर्च कर लो। गूगल में आपको इंग्लिश में आर्टिकल मिलेंगे, उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, फिर अपने लफ्ज़ों में आर्टिकल लिख लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं आर्टिकल, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना, ठीक है। अब आपका जो क्लाइंट है वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे प्लागियरिज्म फ्री आर्टिकल चाहिए, ठीक है। इसको प्लागियरिज्म ही बोलते हैं, प्लागियरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब जी प्लागियरिज्म क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। प्लागियरिज्म कहते हैं कॉपीराइट को, ठीक है जी। कि कॉपीराइट कोई भी आर्टिकल हो तो उसको कॉपीराइट कहीं से हम मिसाल के तौर पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने लगाया है इस आर्टिकल को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कुछ वर्ड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये सारा कॉपी हो गया, इधर से कर लेते हैं, उधर से नहीं हो रहा तो इधर से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं इतने तक। और अब हम गूगल में चले जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल एसईओ टूल। तो जैसे हम इसको सर्च करेंगे इसका वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ जाएगा प्लागियरिज्म चेकर। तो आपने जब अपने क्लाइंट को आर्टिकल देना है लिख कर, तो सबसे पहले उसको देने से पहले आपने उसका प्लागियरिज्म चेक कर लेना कि अगर मैंने कहीं गलती से बाय मिस्टेक कहीं से कॉपी करके या देख के आर्टिकल लिखा है तो कहीं वो कॉपीराइट तो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अब आपने यहाँ से चेक करना है। अगर कहीं शो होता है कि यहाँ पर आपको 10% प्लागियरिज्म है तो आप उसकी उस लाइन को एडिट कर लो। जिस लाइन में आपको लगता है कि इस लाइन में कॉपीराइट आ गया है उस लाइन को आप एडिट कर लो। यहाँ पर चेक प्लागियरिज्म करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे सेट करना है। यहाँ से अब नीचे हमको दिखाने लग जाएगा कि यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है वो प्लगरिज्म दे रहा है। ज़ाहिर बात है हमने कॉपी किया तो वो सारा का सारा कॉपीराइट ही आएगा। और अब उसको यूनिक कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेकिन जब आपका न्यू क्लाइंट्स होंगे आपने कोई ऐसी डंडी नहीं मारनी है, कॉपीराइट आर्टिकल नहीं देने, मेहनत करके उसको आर्टिकल देना है ताकि वो आपको अगेन बाय अगेन भी ऑर्डर देता रहे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये 30% और 30% ये कॉपीराइट है, ठीक है जी। ज़ाहिर बात है हमने कॉपीराइट किया तो ये कॉपी ही आएगा। तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें यूनिक कैसे करना है। ये 100% जाएगा। मैं कंपेयर पर क्लिक करता हूँ तो ये हमको उसी वेबसाइट पर लेके जाएगा, इसके ये WebMD पे जो भी है तो ये हमको उसी पर लेके जाएगा कि यहाँ से आपने ये कॉपी कर रखा है। ये देख सकते हैं WebMD, यहाँ से हमने कॉपी किया तो ये वाला देख सकते हैं ये जो लाइन आ रही है इधर से कॉपीराइट हमने की हुई है, वाकई की हुई है। और अगर हम इस लाइन के अंदर कोई भी एक आधा लफ्ज़ डाल देते हैं, मिसाल के तौर पर ये कुछ भी डाल देते हैं अपना लफ्ज़, तो ये फिर कॉपीराइट नहीं आएगा। आपने जब भी आर्टिकल लिखना है कहीं से देखकर या कहीं से सुनकर तो उसका सबसे पहले आपने प्लागियरिज्म चेक कर लेना है। अब जब आपका MS वर्ड के अंदर आर्टिकल हो जाए, राइट हो जाए, तो आपने यहाँ सेव ड्राइव्स लिखा हो, इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने अपने जो प्रोजेक्ट उसका नाम देकर इसको सेव कर लेना। और अगर आप डायरेक्ट कहीं शेयर करना चाहते हो तो यहाँ शेयर पर क्लिक करके उस बंदे की ईमेल आपने डाल देनी है और उस बंदे को आपने शेयर कर देना है। तो यार ये एक आसान सा तरीका था, 20-25 मिनट लगे हैं वीडियो पर, लेकिन आपको पूरा मैंने A to Z समझाया आर्टिकल के बारे में। अगर फिर भी कुछ रह जाता है इसके अंदर जो मैं भूल गया हूँ, बाय मिस्टेक रह गया है, तो आपने नीचे कमेंट में बताना है कि मुझे फ़लाँ जगह पर समझ नहीं आई है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन करो और वहाँ पर जो भी आपको इश्यू आ रहा है, ठीक है, स्किल सीखने में जो मेरे पास नॉलेज है मैं इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड करूँगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी अपने जो हम ब्लॉग का ट्यूटोरियल शुरू किया हुआ है उस पर आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों जो एडवाइस फॉर अर्निंग चैनल है इस पर जो भी आपको स्किल बताया जाता है और जिससे अर्निंग आप कर सकते हो वो साथ उसका तरीका भी बताया जाता है कि आपने ये करना कैसे है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ब्लॉगर ट्यूटोरियल के नेम से। तो जो ये वीडियोस आ रही हैं ब्लॉगर के रिलेटेड और तो आपने यहाँ पर आके इसकी सारी वीडियो देख लेनी अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। तो अगर आपने आर्टिकल राइटिंग वगैरह सीखनी है तो वो भी आपको ब्लॉगर ट्यूटोरियल में से ही जाके मिलेंगे। और अगर आप ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन छोटी वेबसाइट्स के ऊपर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं तो वो फिर आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, मेक मनी ऑनलाइन विद आकिब पर। तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी खासी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।